आपकी आवाज। रो रिया, ये जो दो शब्द हैं, इनकी शुरुआत सोशल मीडिया पर एक सियासी लीडर ने की। जब सुशांत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी तो सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं दो शब्दों की हो रही है और सारी बातचीत का सेंटर है मुंबई के माउंट ब्लैंक सोसाइटी का फ्लैट नंबर 601। पिछले 2 महीने में इस फ्लैट के 600 किस्से सुनाए जा चुके हैं, मगर सच्ची बात किसी को पता नहीं है अब तक। जबकि केस के सीबीआई की जांच के लिए अब रास्ता साफ हो चुका है, तो क्या यह भरोसा किया जा सकता है कि 14 जून का सच दुनिया के सामने आएगा? सीबीआई आएगी तो क्या रिया जेल जाएगी? अब सुशांत को मिलेगा इंसाफ, चैन की नींद आएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, परिवार को मिलेगा न्याय। अब सिद्धार्थ, शौविक, सैमुअल और श्रुति मोदी का क्या होगा? क्या सीबीआई जांच से पता चलेगा कि सुशांत ने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ? सुशांत की मौत की मिस्ट्री में यह सवाल अभी बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले का नया चैप्टर शुरू हुआ है। अभी तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस केस की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सौंपी है। अब सवाल यह है कि क्या सीबीआई सुशांत की मौत की मिस्ट्री सॉल्व करने वाले सबूत जुटा पाएगी? रिया पर सुशांत के परिवार के इल्जाम साबित कर सकेगी? इस मामले के असली गवाहों के सच्चे बयान दर्ज कर पाएगी? क्या सीबीआई सुशांत की डेथ के वो डिजिटल एविडेंस जुटा सकेगी जिन्हें मिटा दिया गया होगा? क्या इस जांच के पूरा होने के बाद सीबीआई के हाथ सुशांत के कातिलों की गर्दन तक पहुंच सकेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए ये उम्मीद जताई है कि एक प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत का सच सामने आ सकेगा, एक पिता को इंसाफ मिल सकेगा और सुशांत के लिए जस्टिस की मांग करने वालों को भी तसल्ली हो सकेगी। लेकिन ये सभी उम्मीदें तभी पूरी हो पाएंगी जब सीबीआई की जांच किसी नतीजे पर पहुंचे और सीबीआई को मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। सुशांत की मौत को 67 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान केस के बहुत से सबूत मिट चुके होंगे। चश्मदीदों और आरोपियों को अपने बयान रट गए होंगे। सुशांत के फ्लैट में बहुत लोगों की आमद-रफ्त हो चुकी है। अगर सुशांत की हत्या हुई तो कातिल ने अपने बचाव का पूरा इंतजाम कर लिया होगा। इस मामले में सुशांत के परिवार ने साजिश का शक जताते हुए पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के घर का मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और एक अज्ञात आरोपी। देखिए, जो मामला यहाँ पर केस हुआ है, हमने प्राथमिकी दर्ज की है, वो हत्या की नहीं दर्ज की है। वो तो खुदकुशी के लिए उकसाने का 306 का एफआईआर ही दर्ज किया है, कुछ में और उसमें सेक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन एफआईआर जिस सेक्शन में दर्ज हो, केस अनुसंधान के बाद उसी सेक्शन में ट्रू हो, ये नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं है। अनुसंधान के बाद जो उचित सेक्शन होगा, ये तो अभी खुला मामला है, ये कुछ भी हो सकता है। अबेटमेंट टू सुसाइड भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, केस तो पूरी तरह से खुला है। फिलहाल सीबीआई उसी एफआईआर पर जांच कर रही है जो बिहार पुलिस ने दर्ज की थी, जिसमें 7 आरोपियों पर ये इल्जाम लगाए गए थे। आत्महत्या के लिए उकसाना, गलत तरीके से बंधक बनाना, सुशांत के आने जाने पर गलत तरीके से रोक लगाना, आपराधिक साजिश रचना, विश्वासघात करना, धोखाधड़ी करना, चोरी और आपराधिक धमकी देना।
रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाना चाहिए क्योंकि सुशांत की मौत मुंबई में हुई थी। मुंबई पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही तर्क दिया था कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाना चाहिए। बाद में बिहार सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 35 पन्नों का जो फैसला सुनाया उसे 4 पॉइंट में ऐसे समझिए। बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो सही थी। सीबीआई जांच की सिफारिश भी कानूनन सही थी। महाराष्ट्र सरकार अब सीबीआई जांच को चुनौती नहीं दे सकती। सुशांत केस में कोई नई एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी। जहां तक कि मुंबई पुलिस का रवैया था, हमने कहा था 174 के प्रोसीडिंग में ये इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता है। वो एक सिर्फ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग है जो कि बहुत ही प्रिलिमिनरी सा प्रोसीडिंग होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। जो हमने नहीं मांगी और एडिशनली सुप्रीम कोर्ट ने हमको दी वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 142 का, हालांकि ओरली हमने जिक्र किया था इस बात का कि 142 का जो इनहेरेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट का, उसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन सब के बावजूद हम अपना, एक तो सीबीआई में जाना सही है, उसके बावजूद कह दिया कि हम अपना अधिकार का इस्तेमाल करके हम, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मामला सीबीआई के पास जाना चाहिए। और उसी डायरेक्शन में एक एडिशनल चीज़ दी जो कि हमने नहीं मांगी थी, जो कि जिसका हमने जिक्र भी नहीं किया था, वो था ये कि अगर कोई मुंबई पुलिस में और भी एफआईआर इस मामले से जुड़ी हुई अगर रजिस्टर होती है तो वो एफआईआर भी सीधा सीबीआई के पास ही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को क्यों सौंपा, इसकी वजह भी समझिए। घटना के 66 दिन होने के बाद भी मुंबई पुलिस इस केस में अननेचुरल डेथ के कॉज का पता लगाती रही। मुंबई पुलिस ने 56 लोगों के बयान तो दर्ज कर लिए, लेकिन सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अननेचुरल डेथ के कारण का पता लगाने में नाकामयाब रही। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि नए तथ्य सामने आने के बाद भी मुंबई पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं कर पाएगी और घटना क्यों हुई उसका कारण पता लगाने में मुंबई पुलिस को फिर देर होगी। और यही वजह है कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने यह केस सौंप दिया। अपनी जांच में सीबीआई को इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे। क्या सुशांत के कमरे में सुसाइड कर पाना संभव था? जिस पंखे से सुशांत की बॉडी लटकी मिली उसके और बेड के बीच कितनी दूरी है? क्या उनके फंदे को चाकू से काटा गया? कमरे में चाकू कौन लेकर आया? क्या सुशांत के दरवाजे के 2 लॉक हैं? क्या सुशांत के कमरे को बाहर से लॉक किया गया? क्या वहां घुसकर कोई सुशांत का मर्डर कर सकता था? सुशांत के कमरे में किस किस के फिंगरप्रिंट थे? सुशांत के परिवार ने जो केस दर्ज कराया उसमें रिया और उनके परिवार पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम लगा, मगर सुशांत के परिवार ने उनकी हत्या की आशंका को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया। हमारा जो नामजद एफआईआर है उसमें तो हमने अबेटमेंट टू सुसाइड ही बोला हुआ है, लेकिन जब ये पिठानी पलट गया, उसने जब ईमेल दे दी रिया के फेवर में, जिस ईमेल को इस्तेमाल किया रिया ने अपने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में, तब हमको परिवार को डाउट हुआ कि पिठानी ही वो आदमी था जिसके भरोसे, जिसके कहने पे परिवार इसको सुसाइड मान रहा था, क्योंकि उसी ने क्लेम किया, वो अपने आप को सुशांत का दोस्त क्लेम करता था और उसी ने बॉडी को उतारा, वहां से लटके हुए बॉडी को उतारा। और जो भी इनकन्सिस्टेंसीज थी, पिठानी के चक्कर में ही परिवार ने इसको सुसाइड मान लिया था। लेकिन जब पिठानी पलट गया, पिठानी जब रिया के साथ मिल गया, तब परिवार को पूरी तरह डाउट है कि ये मर्डर भी हो सकता है। और इस मर्डर में जो प्लेयर्स वो वही रहेंगे, अक्यूज्ड वही रहेंगे, क्योंकि पिठानी रिया का ही आदमी था, बाकी स्टाफ भी रिया ने ही रखवाए हुए थे, और अगर यूज किया गया तो उन लोगों को ही यूज किया गया है मर्डर के लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के मौत के केस की जांच में जुट गई थी, और अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले की जांच मुंबई में भी कर पाएगी। इसलिए सीबीआई की जो टीम इस मामले की जांच कर रही है वो मुंबई पुलिस से अब तक जुटाए गए सबूत, गवाहों के बयान और दस्तावेज पाने के लिए मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी भी लिखेगी। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में सुसाइड का एक डमी टेस्ट भी किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस कमरे में आत्महत्या करना संभव है या फिर नहीं। सुशांत के डेथ का डमी टेस्ट होगा तो कौन कौन फंसेगा?
क्या सीबीआई सुशांत केस का कंफ्यूजन दूर कर पाएगी? जो मुंबई पुलिस न खोज पाई, क्या सीबीआई वो सबूत ढूंढ निकालेगी? सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की जांच के दौरान मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल उठते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जांच को लेकर मुंबई पुलिस की नीयत पर सवाल उठाए। गवाहों के बयान दर्ज करने हो या फिर सबूत जुटाना हो, मुंबई पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी सीरियस नजर नहीं आई। यहां तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सुशांत सिंह राजपूत के मौत का समय मुकर्रर नहीं किया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को अपनी जांच में शामिल नहीं किया और न ही इसको लेकर कोई संज्ञान लिया। अब सीबीआई के सामने चुनौती यह होगी कि वो क्राइम सीन से बचे हुए सबूत जुटाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नए सिरे से पड़ताल करे, सुशांत के विसरा को जांच के लिए किसी और लैब में भेजे और घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों के नए सिरे से बयान ले। 8 जून को रिया के घर छोड़ने और 14 जून को सुशांत की मौत के बीच किसी कनेक्शन की तफ्तीश करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जांच के दौरान अगर नए फैक्ट सामने आते हैं तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। हमने ये समझना चाहिए, मुंबई पुलिस ने अब तक 174 को इंक्वायरी कंप्लीट नहीं की, वो कोई फाइनल नतीजे पे नहीं आए। क्यों नहीं आए? उन्होंने क्या इंक्वायरी में क्या निकला, ये खोलकर बाहर आना चाहिए था, ऐसा मेरा कहना है। आज नहीं, कई दिनों से मैं ये कह रहा हूं। इसलिए आना चाहिए था कि लोगों के मन में शक निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुशांत के पिता ने जिन 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, वो सबसे पहले सीबीआई की जांच के दायरे में आएंगे। सुशांत की हत्या का मोटिव क्या हो सकता है, ये तो एफआईआर से ही स्पष्ट है, मगर शक के घेरे में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो सुशांत की मौत के वक्त उनके घर में मौजूद थे, यानी सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, नीरज और केशव। डेफिनेटली एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, क्योंकि रिया तो वहां थी नहीं। रिया के कहने पे इन लोगों ने जो भी किया है सो किया है, तो इसलिए डेफिनेटली एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। कितने लोग शामिल हैं, किस किस ने क्या भूमिका निभाई है, वो तो देखिए इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल पाएगा। इसलिए आज के दिन में हमारे लिए कुछ भी कहना प्रीमेच्योर। अगर सुशांत का कत्ल हुआ तो सबसे ज्यादा शक के घेरे में है सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि सुशांत के कमरे का ताला उन्होंने ही खुलवाया और चाबी वाले को अंदर जाने से रोका। डेड बॉडी को भी सबसे पहले देखने वाले सिद्धार्थ ही थे। उन्होंने सुशांत को पंखे से उतारा और सुशांत की बहन को खबर की। देखिए, सिद्धार्थ पिठानी जो है बड़ा शातिर है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था तब तक परिवार से बात कर रहा था और कह रहा था कि हम मदद करेंगे, रिया की शिकायत भी करता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद सिद्धार्थ पिठानी का रोल नहीं। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गया, आपको याद होगा उसने एक ईमेल भेजा और कहा कि मेरे को प्रेशराइज किया जा रहा है एंड ऑल दैट। तो वो सारा उसका एक एफर्ट बिल्कुल पलट गया और उसने जो है रिया के साथ हेल्प करने वाली जो बात शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी, चूंकि उसी ने बॉडी, उसी ने रूम को खोला था और उसका अगर कंडक्ट क्वेश्चनेबल आज के दिन हो जाता है किसी भी तरह से। सीबीआई को यह पता लगाना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को पुलिस के आने के पहले पंखे से नीचे क्यों उतारा गया, क्यों सुशांत सिंह राजपूत की बहन के आने का इंतजार नहीं किया गया, क्यों चाबी वाले से लॉक तुड़वाने के बाद उसे घर के अंदर आने नहीं दिया गया। 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दिया। अगर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में नहीं थे तो उन्होंने सुसाइड क्यों किया। इन तमाम सवालों के जवाब सीबीआई को अब अपनी इन्वेस्टिगेशन में तलाशने होंगे। फिलहाल सीबीआई ये देखेगी कि बिहार पुलिस की अब तक की जांच किस नतीजे तक पहुंची है, बिहार पुलिस ने कितने सबूत जुटाए हैं, पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती का क्या और कितना बड़ा रोल है। सीबीआई को जांच सौंपकर सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत को न्याय दिलाने की दिशा में पहला कदम ही बढ़ाया है। अभी सत्य के विजय की मंजिल काफी दूर है।